सत्ताईस के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो सरधना विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़े होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज रोजा इफ्तारी का आयोजन किया गया। क्या इन आयोजनों के जरिए विधानसभा के टिकट की दावेदारी भी मजबूत की जा रही है? तो एमपी साहब, आज रोजा इफ्तारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये पिछले साल भी था, पिछले साल भी रोजा इफ्तारी का इतना ही बड़ा कार्यक्रम था और इसी जोश और जुलूस के साथ पिछले साल भी आया था मैं और अब की बार। इस बार राजनीतिक भूमिका ज्यादा मानी जा रही है इस तरह के आयोजनों में, और सरधना में तो विशेष तौर पे 2 बड़े होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और आज रोजा इफ्तारी। तो अपनी अपनी आस्था है। सरधने में होली मिलन तो मुजफ्फरनगर में भी हुए हैं, सरधने में क्यों? और इन्होंने, मैं कह रहा यहाँ जहाँ जिस धरती पर हम खड़े हैं, आदरणीय सत्यप्रकाश जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो बड़े समाजवादी नेता थे, समाजवादी थे। उनके सुपुर्द, उनके चिन्हों पर चल करके पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी ये प्रोग्राम किया था, आज भी ये किया है। बीच बीच में 2 प्रोग्राम और उन्होंने कर लिए 2 साल में। मेरी जानकारी में जब से मैं चुनाव जीता है, 4था कार्यक्रम इनका है। 2 इफ्तारी के हैं, एक वहाँ 2 कार्यक्रम और हुए थे। ये कार्यक्रम करते रहते हैं। तो विनीत भाई सरधना विधानसभा क्षेत्र में मेहनत भी कर रहे हैं और पार्टी से टिकट की उम्मीद भी कर रहे हैं। हालांकि आपके विधायक है यहाँ से अतुल प्रधान जी। नहीं, देखिए, उम्मीद करना ना करना ये तो सबको करनी चाहिए उम्मीद, और ये भी सच्चाई है कि वो यहाँ से पार्टी के विधायक भी है। तो ये हम कौन तय करेंगे? ना मैं तय करूँ ना विनीत तय करे, तो आदरणीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। और इन्हें अधिकार है, बालिग है, लोगों के बीच में है। हमारे जिला अध्यक्ष जी खड़े हैं। अब यार, आप इसमें जो है सामाजिक काम है इफ्तारी का, इसमें भी आप सियासत तलाशने लगोगे तो काम कैसे चलेगा? चलो, इस कार्यक्रम में सियासत नहीं तलाश ले, लेकिन विनीत भाई ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में कहा कि एमपी साहब को हम लगातार 2 पीढ़ियों से साथ उनका देते आ रहे हैं, सहयोग करते आ रहे हैं। इस बार उनकी बारी है कि वो हमें सहयोग करें। इन्हें अपेक्षा होनी चाहिए, मेरे से अपेक्षा पालनी चाहिए। और ये सच है कि इनके पिताजी ने मेरा चुनाव लड़वाया था और मेरे इस परिवार से संबंध है, और संबंध है इसीलिए आया हूँ। जब भी ये बुलाते हैं तभी आता हूँ। और इस चुनाव में भी इन्होंने रात दिन मेहनत की मेरे लिए, और उस समय मेहनत की जब लोग छुप रहे थे। जो कोर वोटर है उसे छोड़ करके दूसरा छुपता था, ये तब भी बेचारे मेहनत की थी। इसमें कुछ हो रहा है, तो इनकी भी तो उम्मीद है एमपी साहब, और उम्मीद रखनी चाहिए। तो क्या कहना चाहोगे विनीत भाई? आज हजारों लोग पहुंचे इस रोजा इफ्तार पार्टी। ये रोजा इफ्तार का जो प्रोग्राम है, ये मेरे पिताजी स्वर्गीय सत्यप्रकाश भराला जी द्वारा ये वर्षों से चला आ रहा था। मैं तो इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है भराला परिवार, और ये भाईचारे का सौहार्द जो हमारा परिवार पूरी विधानसभा सरधना क्षेत्र में मेरे पिताजी ने बनाया था, मैं उस अपने परिवार को साथ लेकर चलने का काम कर रहा हूँ, और इसीलिए रोजा इफ्तार का प्रोग्राम किया गया है। कि हम आपसी में भाईचारा हमारा बना रहे। आज तो एमपी साहब बराबर में खड़े, आज कुछ सिफारिश करवा लो अपनी। एमपी साहब तो रोज बराबर में है, रोज मेरे पे आशीर्वाद रहे इनका, वो बराबर है। और कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसमें आशीर्वाद भी रहेगा। अध्यक्ष जी, क्या माहौल मेरठ की सभी विधानसभा सीटों पे देख रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर? अब हमें उम्मीद है मेरठ की हम 7 विधानसभाएं जीतेंगे, क्योंकि कैंट ही हमें ज्यादा लीड दे हुई थी। कैंट में अब के 1,53,000 वोट घटी हैं और 17,000 वोट फिर बढ़ी हैं, तो कुल मिला के ठीक समीकरण बन रहा है, बहुत बढ़िया। ये जो 1.5 लाख वोट कटी है मेरठ की 2 विधानसभा सीटों पे, आप कह रहे हैं कि एसआईआर का लाभ हो रहा है समाजवादी पार्टी को? उल्टा सीट पे हमें पूरा लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो वोट हमारी ट्रांसफर हुई है, चाहे वो किसी भी जाति की है, वो गांवों में चली गई है, विधानसभा से हट गई है। जब 2 बार वोट बनी हुई थी 2 जगह, अब वो एक जगह रह गई खेरी, इस वजह से वोट। तो सरधना में विनीत भाई की दावेदारी को लेकर क्या कहो? विनीत भाई बहुत बढ़िया लड़का है। मैं स्वर्गवासी सतपाल
सतप्रकाश जी तक से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया अपनी मेहनत कर रहा है। लक जो करेगा वो होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो करेंगे वो होगा। तो हमारे लिए अमरीश बालियान का इंटरव्यू बड़ा लकी होता है। ठीक है।